हेलो एवरीवन। तो एनसीएसएम के अकॉर्डिंग और हम एग्जाम ओरिएंटेड अभी जो हम रिसर्च और मेथोडोलॉजी का जो रिसर्च टाइप है उसका हम टॉपिक देख रहे हैं। तो रिसर्च और मेथोडोलॉजी और स्टैटिस्टिक, इसमें से रिसर्च और मेथोडोलॉजी के जो टॉपिक्स है उसमें से 30 मार्क का आएगा, ठीक है। तो इन 30 मार्क में से रिसर्च और टाइप्स का जो टॉपिक है उसमें से बहुत ज़्यादा चांसेस है एलएक्यू, एसक्यू और एमसीक्यू आने के, ठीक है। इसीलिए इस टॉपिक को मैंने प्रॉपरली फर्स्ट प्रायोरिटी दी है अभी समझने के लिए। तो रिसर्च टाइप है ना, उसमें से सबसे 5 जो जो है वो मस्ट नो में से आते हैं एनसीएसएम के अकॉर्डिंग। और ये 5 प्रॉपरली हमें समझ लिए तो पूरा प्रॉपरली हमें एलएक्यू, एसक्यू और एमसीक्यू आ जाएंगे रिसर्च टाइप के अकॉर्डिंग तो कर पूछे गए तो, ठीक है। तो रिसर्च और टाइप, उसमें सबसे जो 5 टॉपिक है उसको हम देख लेते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च हमें समझना है। बेसिक, अप्लाइड और ट्रांसलेशन रिसर्च हमें समझना है। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मिक्स्ड रिसर्च, ये सारे जितने फर्स्ट 3 टॉपिक्स है वो सारे रिसर्च के टाइप्स ही है। उनको हम प्रॉपरली हम समझेंगे और फिर उसको डिफरेंशिएट करना है। जितना हमने कर लिया तो रिसर्च के टाइप्स हमें आ गए। उसके बाद के जो 2 टॉपिक है वो क्लिनिकल रिसर्च स्टडीज है। ऑब्जर्वेशनल, इंटरवेंशनल स्टडीज, डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल स्टडीज। आखिरकार ये है क्या, ये हमें पढ़ते टाइम सवाल आता है कि है क्या ये सारा। तो हम जो कोई भी रिसर्च करते हैं ना, तो वो सब लोग एक ही वैसे रिसर्च नहीं करते, सबके रिसर्च करने के स्टाइल अलग अलग होते हैं। कोई लैब में एक्सपेरिमेंट करके रिसर्च करता है, तो कोई बुक में से, कोई कई सारी जगह पे कलेक्ट डेटा कलेक्ट करके करते करते वो रिसर्च करता है। तो वो सब चीज़ें क्या होती है, सबके समझने का और पढ़ने का तरीका अलग होता है और रिसर्च करने का तरीका भी अलग होता है। बट वो इन सब के अंदर आते हैं। जो ये ऑब्जर्वेशनल, इंटरवेशनल, डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल स्टडीज की मेथड है, उन सब के अंदर कोई ना कोई स्टडीज के मेथड के अंदर हमारा ये जो रिसर्च का कोई भी पेपर हम पब्लिश करते हैं इन फ्यूचर, तो उनके अंदर आएगा कि हमने ये स्टडी किया, इसके अकॉर्डिंग किया और हम पब्लिश कर रहे हैं। तो वो हम लास्ट में देखेंगे जब भी हम प्रॉपरली टाइप समझ ले उसके बाद, ठीक है। तो आज हमारा सबसे पहला टाइप है, वो है अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी ये है क्या कि मान लो रिसर्च हम कर रहे हैं, हमारा जो डेटा है वो क्या हमने किसी से लिया है? अगर नहीं लिया, वो हम प्रॉपरली एक नया डेटा दे रहे हैं दुनिया को, तो वो हमारा क्या हुआ? प्राइमरी रिसर्च हुआ, ठीक है। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारा जो रिसर्च कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारा 2 टाइप है, प्राइमरी रिसर्च और सेकेंडरी रिसर्च, ठीक है। रिसर्च इन विच डेटा इज कलेक्टेड डायरेक्टली बाय रिसर्चर फ्रॉम फर्स्ट टाइम। अभी प्राइमरी रिसर्च की डेफिनेशन में 2 चीज याद रखनी है। एक तो रिसर्चर डायरेक्टली डेटा कलेक्ट कर रहा है और वो फर्स्ट टाइम डेटा है, कि वो कहीं से उठाया हुआ डेटा नहीं है। जैसे मान लो मैं कहीं दोस्त और उन सबको कोरिलेट करके ले रहा हूँ, तो वो मैंने कहीं से लिया नहीं है, वो मैंने अपना नया कोई डेटा दिया है दुनिया को। तो वो क्या हुआ? प्राइमरी रिसर्च हुआ। दिस फंडामेंटल रिसर्च टाइप इज डिफाइंड बाय द फैक्ट दैट डेटा इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। हाँ, कोई बुक से मैंने खरीदा नहीं है, कोई बुक से मैंने डेटा देखा नहीं है, उसको देखने के बाद कोई रिसर्च नहीं किया है, मैंने कोई नई चीज ही मतलब प्रॉपरली रिसर्च की है। तो इसको हम क्या कहेंगे? फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, प्राइमरी इंफॉर्मेशन कहेंगे या फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कहेंगे। ऑब्वियसली कहीं से उठाई नहीं तो ये मेरे हाथ में होगी तो सबसे पहली होगी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। तो ये जो रिसर्च का टाइप देख रहे हैं प्राइमरी रिसर्च, वो सबसे पहला सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के हिसाब से सबसे पहला है प्राइमरी रिसर्च। अभी अगर कोई चीज अगर मैं कलेक्ट कर लेता हूँ कहीं से, मतलब समझो कि मैंने कहीं कुछ बुक से पढ़ा है, किसी के डेटा देखा है, उस डेटा को देखने के बाद अगर वो चीज मैं बताता हूँ, तो वो क्या होगा? हमारा सेकेंडरी रिसर्च हो जाएगा, ठीक है। तो प्राइमरी रिसर्च क्या है? मान लो कि मैं कोई एक आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों टॉपिक को मिक्स करके एक नया टॉपिक लाता हूँ, ठीक है, जो कहीं पे भी नहीं है, वो डेटा सिर्फ हमारे पास है, तो वो क्या हुआ? हमारा प्राइमरी रिसर्च हुआ। तो रिसर्च इन विच डेटा इज कलेक्टेड डायरेक्टली, अभी जो मैं रिसर्चर हूँ अभी फिलहाल एग्जांपल के लिए, तो वो डेटा मैंने डायरेक्टली कलेक्ट किया है, किसी और की हेल्प नहीं ली है, कहीं पे भी कहीं के देखा नहीं है और फर्स्ट टाइम दिया है।
तो वो डेटा होगा भी मेरे पास, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है? तो वो क्या होगा, हमारा प्राइमरी रिसर्च होगा। अब पहले प्राइमरी रिसर्च का एग्जांपल देख लेते हैं। तो क्लिनिकल ट्रायल ऑन विरेचन सोरियासिस, सोरियासिस का कोई पेशेंट है, उसके ऊपर मैं क्लिनिकल ट्रायल कर रहा हूँ विरेचन का, कुछ हमें कुछ नया डेटा मिल रहा है, तो वो डेटा कहीं पे भी होगा नहीं, ठीक है? तो वो हमारा क्या हुआ, प्राइमरी रिसर्च हुआ। अम्लपीत के 200 पेशेंट के ऊपर इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो वो 200 पेशेंट के ऊपर से जो डेटा मिलेगा वो किसी और के पास तो होगा नहीं। वो डायरेक्टली रिसर्चर ने खुद कलेक्ट किया है डेटा, और फर्स्ट टाइम किया है, ठीक है? कहीं और तो कोई करने नहीं गया था ऐसे। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्राइमरी रिसर्च हो जाएगा। कोई लेबोरेटरी टेस्टिंग कर रहा है अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट का, कोई चीज़ नहीं मिलती है, तो वो क्या हो जाएगी, हमारा प्राइमरी रिसर्च हो जाएगा। कोई किसी का केस स्टडी करते हैं, और यहाँ पे देखो सर्वे करने जाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, प्राइमरी रिसर्च होता है। वो डेटा रिसर्चर खुद डायरेक्ट कलेक्ट करता है, और फर्स्ट टाइम कलेक्ट करता है, इसीलिए वो क्या हुआ, हमारा प्राइमरी रिसर्च हुआ। ये दूसरे एग्जांपल्स आपको अभी समझ में नहीं आएंगे, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, वो आगे जाके आप धीरे धीरे समझ जाएंगे, जैसे रिसर्च को प्रॉपरली आप समझते जाएंगे हमारे साथ। तो प्राइमरी रिसर्च कैसा होता है, प्राइमरी रिसर्च जो कि देखो मैंने किया कि कोई मॉडर्न और आयुर्वेद टॉपिक को भी लेके मैंने कोई नया डेटा दिया है इस दुनिया को। जो डेटा मैंने कलेक्ट किया वो कहीं पे भी नहीं है, वो मैंने डायरेक्टली किया है, तो वो क्या होगा, ओरिजिनल डेटा होगा। हाँ, टाइम बहुत लेगा, क्योंकि वो प्रॉपर वे से हम गए हैं ना, उसकी एक्यूरेसी एकदम प्रॉपर होगी, हाई होगी, नियरली टू 100%, क्योंकि वो डेटा हमारा क्या हुआ, ओरिजिनली कलेक्ट किया है। और अगर हम कहीं और से डेटा लेते हैं और वो इन्फॉर्मेशन फेक होती है, उसके हिसाब से हम रिसर्च करते हैं, तो उसकी एक्यूरेसी इतनी हाई होने के चांसेस नहीं है। कल सुबह अगर हमारा डेटा फेक निकला, तो हमारा रिसर्च भी क्या हो जाएगा, एकदम फेक हो जाएगा, तो उसकी एक्यूरेसी उसके हिसाब से डिसाइड होती है। अभी प्राइमरी रिसर्च थोड़ा महंगा तो पड़ेगा, देखो यहाँ पे अभी एक एग्जांपल है, 265 हमें लाने पड़ेंगे, तो वो कहीं ना कहीं किसी हिसाब से हमें महंगा तो पड़ ही रहा है ना, ठीक है? विरेचन ऑफ सोरियासिस, विरेचन करवाने में भी महंगाई तो होगी। कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम नहीं होता, मोस्टली हमने सब कुछ चीजें समझ ली होती है, तो वो हमें जल्दी हो जाता है। अभी मान लो कि मैं डेटा डायरेक्टली कलेक्ट नहीं कर रहा, मैं किसी और बुक में देखता हूँ कि हाँ हाँ इसमें ये सब कुछ दिया था, अभी उसकी हेल्प लेके मैं थोड़ा सा ही मेहनत करके कुछ नई चीज जनरेट कर देता हूँ, तो वो हमारी चीज क्या हो जाएगी, सेकेंडरी रिसर्च हो जाएगी, ठीक है? तो रिसर्च बेस्ड ऑन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा कलेक्टेड बाय समवन एल्स, किसी और ने डेटा कलेक्ट किया ही था, तो उसके ऊपर से मैंने कुछ नई चीज इन्वेंट की, रिसर्च किया, तो वो जो रिसर्च होगा वो हमारा क्या होगा, सेकेंडरी रिसर्च होगा, ठीक है? सेकेंडरी रिसर्च इज डेवलप विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज। कहीं पे भी साइंटिफिक लिटरेचर देख लिया, कोई आर्टिकल देख लिया, किसी ने बोला था भाई कि ये सब चीजें ऐसे ऐसे होती है, तो मैंने सोचा कि नहीं, तूने जो बोला वो तो सही बोला, बट उसके साथ ये चीज भी होते, तो वो मैंने ऐड किया। तो ऑलरेडी किसी ने डेटा कलेक्ट किया था, उसके ऊपर से मैंने कुछ नया इन्फॉर्मेशन देख कोई नया रिसर्च किया, तो वो क्या होगा, हमारा सेकेंडरी रिसर्च हो जाएगा। जैसे कि आगे देखो एग्जांपल्स देखते हैं, रिव्यू ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल के ऊपर रिव्यू देना कि भाई किसी ने कुछ ऐसा बोला कि त्रिदोष ऐसा काम करते हैं, मैंने बोला त्रिदोष तो ऐसे काम करते ही है, उसके साथ वो हमारे मॉडर्न साइंस के ऊपर, हार्मोनल के ऊपर भी ऐसे काम करते हैं, तो वो मैंने कुछ नया डाटा दिया किसी का यूज करके। अभी ध्यान रखना पड़ेगा, अगर मेरा जो डेटा से मैंने वो इन्फॉर्मेशन ली है, अगर वो गलत हुई तो मेरा रिसर्च भी गलत होने का चांस है। तो सेकेंडरी रिसर्च हमेशा क्वालिटी ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर मैं लास्ट वाला पॉइंट अभी समझा रहा हूँ, डिपेंडेंट ऑन क्वालिटी ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा, तो उसके ऊपर डिपेंड तो करेगा, ठीक है? ओरिजिनल डेटा तो नहीं होगा, किसी ने बोला है उसके ऊपर से मैंने कुछ नया ऐड किया है, तो वो प्रॉपर तो ओरिजिनल नहीं होता ना। कॉपीराइट भी कोई कर सकता है कि नहीं तूने मेरी इन्फॉर्मेशन यूज की है, ठीक है? बट वो हमें देखना होता है कि कॉपीराइट के ऊपर से हमने कुछ नया चीज किया है, ठीक है? तो सेकेंडरी रिसर्च उसके ऊपर होता है कि वो प्रॉपर नहीं होता डेटा, वो डेटा का यूज करके हम कुछ नया देते हैं, तो वो प्रॉपर कॉपीराइट के ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है? बट ओरिजिनल भी नहीं कह सकते ना, किसी का यूज तो किया है ना सेकेंडरी चीज का, ठीक है? बट जल्दी हो जाएगा ना, ऑलरेडी आधी इन्फॉर्मेशन तो हमें मिल चुकी है, अब कुछ नया ही बनाना है आधे से,
खर्चा भी इतना नहीं लगेगा क्योंकि आधी इन्फॉर्मेशन तो हमने ले ही ली, आधा खर्चा तो किसी ने उठा ही लिया है। अब आधे से हमें कुछ नया बनाना है, ठीक है? इसको कहते हैं हम सेकेंडरी रिसर्च। एग्ज़ाम्पल क्या है, किसी के आर्टिकल को मैं रिव्यू करता हूँ, किसी का सिस्टमैटिकली रिव्यू देता हूँ, कोई एनालिसिस करता हूँ किसी चीज़ का ऑलरेडी एक्सिस्ट कर रही है डेटा, पब्लिश रिसर्च आर्टिकल के ऊपर मैं कुछ बोलता हूँ, ऑनलाइन डेटा को कन्वर्ट करके। जैसे देखो मैं एक एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि अपने सराउंडिंग एरिया में डेंगू के केसेस ज़्यादा है, ठीक है? और अगर वो मैं कैसे बताता हूँ कि भाई मैंने ये सराउंड एरिया के हॉस्पिटल थे, उसका मैंने डेटा देखा, हॉस्पिटल रिकॉर्ड देखे, तो उसमें डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा थे। इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या बोला है कि ये एरिया में मच्छर होने के ज़्यादा चांसेस है। तो वो मैंने कुछ नया रिसर्च दिया है दुनिया को कि भाई यहाँ पे डेंगू होने के चांसेस ज़्यादा है और मच्छर भी ज़्यादा है। तो वो क्या हुआ, कुछ नई इन्फॉर्मेशन मैंने दी, बट किसके अकॉर्डिंग दी? वहाँ के सराउंडिंग हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग थी। अगर उस हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के अंदर मान लो कि फेक इंफॉर्मेशन होगी, किसी ने फेक बनाए होंगे कि भाई सरकार को दिखाने हैं कि भाई हमारे हॉस्पिटल के अंदर इतने पेशेंट आते हैं, तो वो लोग फेक केस बनाते होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने फेक रिसर्च बना दिया। तो वो हमारा जो क्वालिटी ऑफ डेटा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हॉस्पिटल का रिकॉर्ड सच है या झूठ है। अगर सच निकला तो मेरा रिसर्च एकदम 100% आगे जाएगा। और ये क्विक भी हो गया, उसमें खर्चा भी नहीं लगा। ये क्या ज़ेरॉक्स रिकॉर्ड जा हॉस्पिटल का रिकॉर्ड देखने में क्या टाइम लगता है? ओरिजिनल डाटा तो नहीं है ना, किसी का चुराया हुआ मतलब रिकॉर्ड के ऊपर से हमने बोला है ना, किसी के रिकॉर्ड के ऊपर से, ठीक है? वो हमने खुद तो इन्वेंट नहीं किया है। तो ये होता है सेकेंडरी रिसर्च। तो आज हमने रिसर्च के टाइप का जो टॉपिक है रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर, उसके अंदर हमने प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च प्रॉपरली समझ लिया, ठीक है?